सबसे पहले सभी को जय हिंद। और आपको जैसा कि थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप वीडियो में जो दिख रहा है, जिसका हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है, उसको आप अपने कॉपी में बिना वीडियो को देखे ही लिख लिए और उसको रट डालें, तो उसको रटने से कुछ नहीं होगा। उसको आप 1 महीने 15 दिन के अंदर ही भूल जाएंगे। ठीक है ना। ये सब रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। तो इसको समझिए, एक एक चीज़ को समझिए, ये होता क्या है। और देखिए, इसी के आधार पर हमारा गणित बना है और गणित में सभी कॉन्सेप्ट लगभग इसी के आधार पर है। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक होता है गणित का, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक, सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृतिक क्या होता है। प्राकृतिक यानी कि जिसे मानव ने नहीं बनाया है, इसको हालांकि हमने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। जिसको मानव ने नहीं बनाया है उसे प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल। और संख्या, संख्या जान लेते हैं क्या होता है, ये भी हमने नहीं लिखा है। देखिए, संख्या जहाँ कितनी शब्द का बोध हो, आप लोग लिख लीजिएगा नंबर डाल के, यानी कि संख्या, संख्या डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, संख्या डाल के जहाँ कितनी शब्द का, जहाँ कितनी शब्द का, कितनी, कितनी, कितने, कितनी शब्द का, कितने या कितनी, ठीक है ना। जहाँ कितनी शब्द का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है। और जैसा थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि हम बहुत ही, मतलब हमारा बैठने का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम सही से बैठ के लिख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने पहले से लिख रखा है, और ना आपको केवल हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं और आप आसानी से इसको डिफिनेशन को लिख सकते थे। ठीक है ना। तो जहाँ कितनी शब्द का बोध होता है उसे हम लोग संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि नहीं कहते हैं कि मैदान में कितने खिलाड़ी हैं, कितने शब्द आया ना, तो भाई कितने शब्द, तो आप वहाँ पे जितने खिलाड़ी होंगे उतना बताएंगे कि 11 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी हैं, 8 है, 10 है, जो भी है। खेत में कितने ट्रैक्टर चल रहे हैं, कितने ट्रैक्टर चल रहे हैं, कितने शब्द आए, 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं, 3 ट्रैक्टर, जो भी है। तो वही हमारा कितना हुआ। कितना, कितना मतलब गणना करना, जो हमारा गणना करना हो शब्द होता है वही कितना से होता है। ठीक है ना। तो वही हमारा संख्या हो जाएगा। तो चलिए प्राकृतिक संख्या जानते हैं क्या होता है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त होती हैं, यानी प्रयोग की जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गणना करने में, यानी कि जिनका गिनती करने में प्रयोग करते हैं, वही हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है। जैसे जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण या जैसे, जो भी एग्जाम्पल, इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इस तरह से इन्फिनेटिव, यानी कि अनंत तक। ठीक है ना, अनंत तक। तो आप सोचेंगे तो जीरो को भी तो गणना करने में प्रयोग किया जाता है, तो जीरो क्यों प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जीरो को मानव ने बनाया, किसने बनाया भैया, उनका नाम भी आप लोग लिख लीजिए। उसको हम जीरो को आर्यभट्ट जी ने बनाया है। किसने बनाया भैया, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो कि भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे। ठीक है, आर्यभट्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जीरो का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट जी ने। ठीक है ना, आर्यभट्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसलिए जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है ना। अब हम आपको प्राकृतिक का मतलब पहले ही बता चुके हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमको नहीं लगता है इसको रटने की कुछ ज़रूरत है। भैया जो गणना करते हैं, जिसका जिसका गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3, जिसका भी गिनती हम लोग करते हैं वही हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है भैया, पूर्ण संख्या, तो ये हमारा होता है यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला लेने से, जीरो को मिला लेने से जो संख्या बनती है वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, सॉरी पूर्ण संख्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डिफिनेशन, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी कि ये प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5, और इसके अगर जीरो को भी ऐड कर लें, जीरो को भी इंक्लूड कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जीरो आप जैसे लिख लीजिए या जो भी उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, 0 1 2 3, यहाँ से ये भी अनंत तक रहेगा। ठीक है ना, यानी कि इसकी कोई गणना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो को हमने सम्मिलित कर दिया प्राकृतिक संख्या के साथ, तो ये हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर। तो अब तीसरा देख लेते हैं,
पूर्ण संख्या कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं संपूर्ण संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को कंफ्यूज नहीं होगा। संपूर्ण पूर्ण यानी कि पूर्ण मतलब होता है पूरा। ठीक है। तीसरा है पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर तो इस इंटीजर क्या होता है भैया, देखिए शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि शून्य हुआ, धनात्मक संख्या हुआ, ऋणात्मक संख्या हुआ, जैसी भी संख्या, जो भी हमारी पर जो भी हम संख्या देखते हैं, भिन्न हो बट जिस रूप में हो, वो हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। ठीक है ना, माइनस हो, प्लस हो, ब्रैकेट हो, जो भी हो, वो हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। जैसे 1 2 3, जो भी है 1 2 3, फिर -1 -2 -3, ठीक है, 0। ठीक है, और जीरो पर देखिए कोई माइनस नहीं रहता है, कोई जीरो पे ना तो प्लस होता है और ना जीरो पे माइनस होता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जीरो पर ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, जीरो पर कोई आवेश नहीं होता, इस बात को नोट कर लीजिएगा। लेकिन जीरो पूर्णांक है। ठीक है ना, और देखिए, और इसमें क्या कर रहा है, शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तीन समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक भी आप लोग समझ गए होंगे, जैसी भी संख्या है वो हमारा पूर्णांक है। ठीक है, चौथा मार्कर है धन पूर्णांक, यानी सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती हैं। यानी जो धनात्मक है वो क्या है, हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक आप लोग समझ, देखिए पाँच, पाँच देखिए 5 है और इसे इसके आगे प्लस रहता है, इसके पहले प्लस रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। लेकिन अगर अगर यही -5 रहेगा, -5, तो यहाँ पे माइनस लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर यही +5 रहेगा तो प्लस आप लगाएं या न लगाएं, डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये जो धनात्मक है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या हमारी धनात्मक ही होती हैं, तो यानी सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। ठीक है ना, और अब ऋण पूर्णांक, ये सब तो शब्दों से स्पष्ट होता है, आप लोग वैसे ही सभी ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, जो भी है इन्फिनिटी वन अंत तक। देखिए कितनी सिंपल चीज़ें हैं। यही चीज़ें क्या होता है, आप लोग रटते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्या के को ऋण पूर्णांक कहते हैं, सभी ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ये सब रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। चलिए अब छठवां देखते हैं। छठवां क्या कर रहा है, सम संख्या। ये तो बिल्कुल सिंपल है, यही नहीं सब सिंपल है। देखिए सम संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, वो हमारी क्या है, वो हमारी सम संख्या। जैसे 2 से मान लीजिए इस तरह से आप समझिए, 2/4। ठीक है, या 4/2, तो क्या है, 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, भाग दीजिए, पूरा पूरा कट गया ना, शेष कोई बचा क्या, कोई शेष बचा नहीं, बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो सम 2 भी 2 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यानी कि आप इस तरह से, आप ऐसे नहीं काटने आता है तो आप ऐसे भाग दे के भी देख सकते हैं। 2 1 नम 2, पूरा पूरा कट गया, कोई शेष नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। हाँ सॉरी, रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर कोई नहीं बचा, यानी कि शेष नहीं बचा। तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है सम संख्या। तो क्या है, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और 4 6 8 10 12, इसके आगे बहुत अनंत तक समझ लीजिए। ठीक है ना, तो आप सम संख्या बिल्कुल आसानी से समझ गए। अब विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या ये सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, सेम इसी का अपोजिट, यानी कि इसी का उल्टा। ये क्या होता था, 2 से विभाजित हो जाता था, और ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो मान लीजिए 3 2 से विभाजित होगा क्या, यानी पूरा पूरा कटेगा क्या, देखिए एक रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, यह हमारा 3 विषम संख्या हो जाएगा। 3 हो गया, 5 नहीं कटेगा, 2 से 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 3 5 7 9 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमारी विषम संख्या हो गई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपको रटना नहीं है। आठवां देखिए, अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए इंग्लिश भी आप याद कर लीजिएगा, ओड नंबर होता है विषम संख्या, और सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखते हैं। प्राइम नंबर्स, वे सभी संख्याएं जो एक व
स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि वे संख्या जो केवल एक से विभाजित हो, यानी एक से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी संख्या से न कटे। जैसे जैसे हमारा 3 हो गया, 3 किससे कटेगा? 3 3 से कटेगा एक बार में, और 3 1 से कटेगा 3 बार में। और किसी से कटेगा क्या? 3 नहीं कटेगा ना। 5 5 भी केवल 5 से कटेगा, 1 से कटेगा। और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो वही हमारा क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या हो जाता है। तो क्या आ जाएगा अभाज्य संख्या? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, ठीक है, 15 नहीं, 15 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, और 5 से भी कट जाएगा। ठीक है ना। 3 5 और खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो 15 नहीं होगा। तो ये इतना नोट कर लिए, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और भी आप जब इस आपको डिफिनेशन पता चल गया तो आप आगे भी कर सकते हैं। 29 नहीं कटेगा किसी से, तो उतना तो आप कर ही लेंगे। अब भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, वे सभी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए सेम इसका उल्टा, अभाज्य अभाज्य जो है भाज्य का उल्टा होता है। अब सम विषम का उल्टा होता है। ठीक है ना, एक दूसरे का उल्टा। तो सम विषम याद रखेंगे। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग। ठीक है ना, सम संख्या को बता देंगे भाज्य संख्या, और विषम संख्या को अभाज्य संख्या बता देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, बस आप अच्छे समझिए। वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से, देखिए जैसे किसमें पढ़े, एक और स्वयं से केवल विभाजित हो, यानी कि पूरा पूरा कटे, और बाकी किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। लेकिन सेम उसका उल्टा है, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से। मान लो 4 हो गया, 4 देखो भैया 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटा ना, और 4 4 से खुद कटेगा एक बार में, और 4 1 से भी कटेगा 4 बार में, यानी 3 संख्या से कट गया। ठीक है ना, 2 से भी कट गया है, और खुद से भी कटा, और 1 से भी कटा। तो इसमें क्या कहता है, एक और स्वयं, यानी कि एक से और खुद से, बाकी किसी से ना कटे। लेकिन इसमें क्या कटा, एक से और स्वयं से कटा ही कटा, लेकिन तो भैया 2 से भी कट गया, यानी कि किसी दूसरे भी संख्या से कट गया। अब 8 को ले लीजिए भैया, 8 है, 8 8 से कट जाएगा एक बार में खुद से, यानी कि 8 1 से कट जाएगा। ठीक है ना। और देखिए 8 जो है 2 से भी कट जाएगा 4 बार में। अब देखिए 8 जो है 4 से भी कट जाएगा 2 बार में, 4 दूना 8। ठीक है ना। तो यह हमारा बहुत संख्या से कटा, 2 से एक्स्ट्रा कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, और 1 से और खुद से कट किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्या, यानी कि इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर होते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखिए 5, ये केवल 5 नहीं है, ये 5/1 है, इसके बटे 1 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो p/q के रूप में ये हो गया ना, p/q के रूप में। देखिए 5 को p मान लीजिए, 1 को q मान लीजिए, तो p/q के रूप में होगा ना, बटा बटा के रूप में बोले तो 8 हो गया, तो 8/1 हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 कोई संख्या है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी सब परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी p/q के रूप में, यानी बोले तो बटे के रूप में। और देखिए इसके आगे कुछ और लिखना था जो कि हम नहीं लिखे। देखिए इसके आगे आप लोग लिख लीजिए, जहाँ जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर ना हो। ठीक है ना, q 0 का, जैसे कि मान लीजिए 5/, अगर 0 कर दिए तो देखिए q जो है 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए q। ठीक है ना, या तो 1 हो या 2, जो भी हो, लेकिन 0 नहीं रहना चाहिए। q जो है 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 5/2, 3/6, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो भी है, क्योंकि 7/1 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता। 8 के नीचे भी 1 रहता है, सभी संख्या के नीचे 1/1 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना। और देखिए हमने भाज्य भाज्य बताया ही बताया, हमने आपको बताना भूल गया था सहभाज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वे दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो तो उन दोनों संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा सा इसको हमने डिफिकल्ट लिख दिया है, लेकिन हमको एक और परिभाषा हम आपको बता देते हैं, वो ईजी है, लिख लीजिएगा, लेकिन आपको एचसीएफ आना चाहिए। देखिए वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ जो है 1 हो, उसे क्या कहते हैं,
सअभाज्य कहते हैं, ठीक है ना। जिसका एचसीएफ 1 हो, अगर एचसीएफ आता है और उसका एचसीएफ केवल 1 आता है, जैसे कि अगर आप 3 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे, 3 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, यानी कि 3 और 5 हमारा इस दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, सअभाज्य हो जाएंगी। तो यही है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लिख दिए हैं, तो आप बस इतना लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ एक एक होता है वह संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, सअभाज्य। लिख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या, परिमेय समझिए, अपरिमेय, परिमेय का उल्टा अपरिमेय है। वे सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए √3, हालांकि रूट पे वीडियो बनाने वाले हैं हम। देखिए √5, √6, सॉरी हाँ √6 भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब मान लीजिए √16 हो गया, 16। देखिए तो इसे देखिए यहाँ 2 घात रहता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4 × 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, पूरा 4, तो हमारी ये क्या हो गई, p/q के रूप में हो गई। तो हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन इसका कोई गुणनखंड नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ये इसी में रहेगा, रूट में से नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो हमारी यह अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।